नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। RRCAT देश भर के स्टार्टअप को शोध व उत्पाद करने में करेगा मदद। स्टार्टअप को परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र जैसे संस्थान की मदद मिलना शुरू हो गई है। संस्थान ने स्टार्टअप और उद्योगों को गति देने के लिए इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किया गया। इसमें कई स्टार्टअप ने कार्य करना शुरू कर दिया और आगे और भी स्टार्टअप और उद्योग जुड़ने जा रहे हैं। संस्थान अपने इंक्यूबेशन केंद्र को राष्ट्रीय स्तर की पहचान देने के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए हाल ही में अटल इंक्यूबेशन केंद्र की मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्थान ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। इससे संस्थान को करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलेगी, जिसका उपयोग स्टार्टअप और उद्योगों को नवाचार करने और उत्पाद तैयार करने में सहायता देने में हो सकेगा। उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली रीवा लखनादौन NH34 सड़क दी जाएगी किराए पर। उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत की कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सड़क NH34 का एक हिस्सा किराए से देने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस आमदनी से नई सड़क बनवाने के लिए वित्त एकत्र करेगा। मध्य प्रदेश में सबसे पहले रीवा लखनादौन की 287 किलोमीटर सड़क को एक निर्धारित समय के लिए निजी हाथों में दिया जाएगा। यह लीज 20 से 25 वर्ष तक की दी जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल में $550 बिलियन की हो जाएगी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहले मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। 2026 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था $550 बिलियन की हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही। बिलियन कन्वेंशन सेंटर इंदौर में प्रदेश के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10 संगठनों के साथ MOU कराए गए। MSME विभाग और संगठनों के बीच MOU निष्पादन के समारोह में मुख्यमंत्री चौहान मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। ग्वालियर में दुर्घटना के केस में 2 साल तक की सजा का प्राविधान। सड़क पर दुर्घटना करने वाले आरोपितों की लापरवाही साबित करना और उन्हें सजा दिलाने की अभियोजन के पास बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इसके केसों में ट्रायल लंबी चलती है। ट्रायल खत्म होने के बाद आरोपित को सजा सुनाई जाती है तो 6 महीने से 2 साल तक की सजा मिलती है। गंभीर से गंभीर हादसे के दोषी को अधिकतम 2 साल की सजा ही मिलती है। कोर्ट में 3000 से अधिक केस सड़क दुर्घटनाओं के लंबित हैं। पूर्व लोक अभियोजक जगदीश शर्मा का कहना है कि दुर्घटना में चालक आरोपित बनता है। असाध्य और जटिल रोगों के इलाज में सर्जरी का भी विकल्प हो सकती है होम्योपैथी। असाध्य और जटिल रोगों के इलाज में जहां सर्जरी एकमात्र विकल्प बचता है, वहां होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति ने मरीजों को फायदा पहुंचाया। बार बार होने वाली पथरी, पाइल्स, फिशर, फिक्सुला, वेरिकोज वेन एवं साइनस की परेशानी तथा स्लिप डिस्क एलर्जी के इलाज में आज के समय में होम्योपैथिक सबसे कारगर चिकित्सा प्रणाली है। MPPSC में स्त्री रोग विशेषज्ञ के 20 पदों को रोककर चयन परिणाम होगा जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्त्री रोग विशेषज्ञों के पदों पर पूर्ति के लिए जारी चयन प्रक्रिया में पदों को लेकर पुनरीक्षित पद विवरण जारी किया। PSC लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पहले कुल 153 पदों के लिए चयनित प्रक्रिया शुरू की थी। अब PSC ने इन पदों को 2 भागों में बांट लिया। इसी के अनुसार चयन सूची घोषित की जाएगी। खूनों में चीतों के स्वास्थ्य और हरकत पर नजर रखेंगे जबलपुर वेटनरी विश्वविद्यालय के 3 वन्यजीव विशेषज्ञ। नामीबिया में जन्मे 8 चीतों की हरकत से लेकर उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए वेटनरी विश्वविद्यालय जबलपुर के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स मदद करेंगे। इसके लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ स्कूल के 3 सदस्यों की टीम बनाई गई। टीम के सदस्य चीतों की क्वारंटाइन सुविधा, कूनो नेशनल पार्क में उनके स्वास्थ्य और व्यवहार की निगरानी रखेंगे। चांदी का उत्पाद बढ़ा, फिर भी आपूर्ति से कम, आगे मजबूती की उम्मीद। चांदी में घटे दामों पर शॉर्ट टर्म के निवेशकों की पूछताछ बढ़ने और बिकवाल पीछे हटने के कारण चांदी में जोरदार तेजी देखने को मिली है। इंदौर में चांदी 650 रुपये उछलकर 60,900 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सटोरियों की सक्रियता के चलते कॉमेक्स पर चांदी 19 सेंट उछलकर $21.20 प्रति औंस पर पहुंच गई। इसका भी असर घरेलू बाजार में देखा गया। वहीं कॉमेक्स पर सोना $6 टूटकर $1,746 प्रति औंस रह गया। इधर ज्वेलर्स की डिमांड कम होने से सोने में मंदी जारी रही। सोना कैडबरी 50 रुपये से घटकर 52,450 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। 5 दिन बाद MP में ठंड का दिखेगा अलग रूप, निकाल लें गर्म कपड़े। MP में मौसम के तेवर अगले सप्ताह से बदलने वाला है। इसके बाद सर्दी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है। सर्द हवाओं ने सूरज की गर्मी को ठंडा कर दिया। दिन और रात के तापमान में थोड़ा इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि अभी ज्यादा बदलाव नहीं होगा। ठंडी हवाओं के कारण तापमान सामान्य से ऊपर नहीं पहुंच सका।
हालांकि दिन के तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ। रात के तापमान में भी 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। पूरे प्रदेश में सर्दी का दौर अभी जारी रहेगा।